राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परम अद्भुतम। तो एक जो यदुवंश में आगे एक राजा हुए, उनका नाम पड़ा देवमीढ़, उनकी पत्नी का नाम मारिसा, उनसे एक पुत्र हुआ बहुत शांत स्वभाव के सात्विक, नाम था सूरसेन। सूरसेन का विवाह हुआ, उनसे 10 बेटे पैदा हुए, जिसमें बड़े का नाम था वसुदेव जी। 5 कन्याएं पैदा होती हैं, जिनमें से एक कन्या को गोद दे दिया गया था, नाम था पृथा। 10 भाई 5 बहन। सूरसेन के 15 बच्चे, 10 भाई 5 बहन। वसुदेव आदि 10 भाई 5 बहन। और पृथा का नाम तो सबने सुना ही है, पार्था, है ना? पृथा कौन? जो गोद में गई थी। इधर जो दूसरा वाला वंश चल रहा था, इधर उसका नाम था भोजवंश। उसके राजा हुए आहुक, यही राजगद्दी के अधिकारी हुए। इनके 2 पुत्र हुए, बड़े का नाम उग्रसेन, छोटे का देवक। तो उग्रसेन को राजगद्दी मिली, देवक को राजगद्दी नहीं मिली। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए, बड़े का नाम था कंस। 5 कन्याएं हुए, देवक के 5 पुत्र हुए, 7 कन्याएं हुई, रोहिणी, भद्रा, पौरवी, मदिरा, लोचना, ईरा इत्यादि। सबसे छोटी का नाम था देवकी। देवक की कन्या का नाम देव, जो देवताओं के लिए जिए। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए ये, देवताओं श्रेष्ठ के लिए जिए। देव की बहुत, देव जी का विवाह वसुदेव जी के साथ निश्चित हो जाता है। दिन तिथि सब ठीक हो जाती है। वहां पर कुछ घटनाएं स्वर्ग में होने लगती है, भगवान के गोलोक धाम में होता है। गोलोक धाम में शुभ तैयारी हो जाती है। भगवान ने राधा जी को आज्ञा दिया, गोलोक धाम में जो गोप लोग हैं, गोपियां हैं, उनको सबको ब्रजभूमि आ जाती है। 84 कोस की ब्रजभूमि गोलोक धाम से आ जाती। गोवर्धन जी, हमारी कालिंदी जी सब आ जाते हैं। वहां से गोप गोपियां अपनी अपनी जगह पर प्रकट होने लगते हैं। भगवान के युद्ध, ये सारे अवतार की तैयारी होती है। वसुदेव जी दूल्हा बन के गए विवाह के लिए। विवाह ठीक ठाक हो गया, कोई समस्या नहीं हुई, विवाह ठीक ठाक हो गया। विवाह के बाद जब विदाई का समय आया, मैं इस पर एक बात हमेशा कहता हूं, किस दिन विदाई हुई हमको नहीं पता है। बारात लेके आए कोई समस्या नहीं, विवाह हो गया कोई समस्या नहीं, 1 दिन 2 दिन जो भी रुके होंगे। जब विदाई का समय होता है, उस क्षण सारथी रथ लेके तैयार है। वसुदेव देवकी की विदाई हो रही, बैठे हैं रथ पे। कंस का प्यार उमड़ा, ए सारथी उतर उतर, हट हट, मैं अपनी बहन को, प्यारी बहन को छोड़ने जाऊंगा। सारथी डर के मारे कांपते हुए हट गया। कंस के शरीर में 10,000 हाथियों का बल है, बहुत बलवान था। कंस रथ पर बैठा सारथी की जगह, सारथी माने ड्राइवर की जगह पे। जैसे सारथी की जगह पर बैठता है, वो लगाम हाथ को पकड़ता है, उसी क्षण अभी रथ 1 कदम भी नहीं चला, आकाशवाणी होती है, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ। अरे मूर्ख कंस, जिसको आज इतने प्रेम से छोड़ने के लिए जा रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तुझको मारने वाला पैदा हो जाएगा। बस आकाशवाणी सुनते ही खल कई प्रीति जथा थिर, कंस का प्रेम किनारे। तलवार निकाली उसने, अरे मैं अभी इसको मार डालूंगा, खत्म, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मैं भी मार देता हूं। वसुदेव जी शरीर के बल से सामना नहीं कर, 4 नीति है, साम दाम दंड और, तो शरीर से सामना नहीं कर सकते थे कंस का, उतना बल नहीं था। साम नीति को उन्होंने अपनाया, समझाया है, समझाने की कोशिश किया है। वसुदेव जी ने बहुत समझाया है, वो समझता नहीं, तो साम नीति फेल, दंड दे नहीं सकते, भेद करे कैसे। तब एक चीज रह गया, दाम। राजन, तुमको मेरी देवकी से तो कोई डर नहीं, इसके बच्चे से डर है ना, मैं तुमको दे दूंगा। भागवत जी में वसुदेव जी का लक्षण बताया, सत्वम विशुद्धम वसुदेव सदितम, जिनका अंतःकरण बहुत निर्मल है। ऐसे वसुदेव जी हैं जिनकी बात पर कंस जैसा दुष्ट आदमी भी विश्वास कर लेता है।
हम मारेंगे बच्चों को। उसके बाद की घटना बदल जाती है, सारा सुख समाप्त। यही तो हुआ ना, सारा सुख समाप्त। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्का सदा शुचि। खैर, हम किसी और समय इस पर विचार करेंगे, इस समय तो आज तो पहला बच्चा पैदा होता है। कंस ने पहले बच्चे को मारा, दूसरे बच्चे का वध किया, एक एक करके 6 बच्चों की हत्या किया। 7वें बच्चे के रूप में मां देवकी के गर्भ में स्वयं शेष भगवान आते हैं। भगवान ने आज्ञा दिया, योग माया ने वहां से निकाल करके रोहिणी मां के गर्भ में स्थापित कर दिया है। और इस प्रकार से समय पा करके स्वयं भगवान अपने स्वरूप से प्रकट होते हैं। हमारे प्रमुख अवतारों में से हैं। बोलिए बलराम जी महाराज की। बलराम जी 10 अवतार में से एक अवतार हैं, प्रमुख अवतार। हलधर, केशव धृत हलधर रूप जय जगदीश हरे। मां देवकी के गर्भ में स्वयं परमात्मा आते हैं। अब देवकी मां का आनंद बिल्कुल प्रफुल्लित है, बड़े प्रसन्न मुद्रा में है। जब भगवान आ जाए तो कोई दुख नहीं होता। कंस सावधान है, हथकड़ी बेड़ी में रखा हुआ है, 7 दरवाजों के अंदर। मेरा काल आएगा, काल आएगा, मारूंगा। भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, दिन तिथि सब अनुकूल हो गई। भगवान मां देवकी वसुदेव जी के सामने प्रकट होते हैं अपने दिव्य स्वरूप में। देवकी मां ने देखा, वसुदेव जी ने देखा, भगवान के साथ कुछ संवाद होता है। भगवान ने कहा अब तुम डरो मत, और अगर डर लगे तो हमको यहां से गोकुल पहुंचा दो। ऐसा कह करके भगवान छोटे हो गए। वसुदेव जी ने वहीं से देखा, कोई एक सूप टोकरी मिली, उसमें भगवान को रखा और ऐसे सिर पे, जैसे भगवान की टोकरी को सिर पे रखा, उनकी हथकड़ी सब खट खट करके खुल गई, बेड़ी खुल गई, सारे दरवाजे खुल गए, पहरेदार सब सोए हैं। भगवान आ जाए तो कोई बंधन नहीं रह सकता। यहां भगवान आ जाए बंधन टिकता नहीं। वसुदेव जी ले करके चल पड़ते हैं। शेष भगवान 1000 फनों से छाया कर लेते हैं। कालिंदी बढ़ी हैं। भगवान ने अपना चरण स्पर्श कराया। भगवान को ले जा करके गोकुल में जहाँ यशोदा मैया हैं उनके पास में कन्या लेटी है, वहाँ लिटा दिया और कन्या को ले करके वसुदेव जी वापस आए। जैसे कारागृह में आते हैं वसुदेव जी, उनकी हथकड़ी, सही बात है, भगवान आ गए हैं। इधर गोकुल में भगवान रोने लगते हैं और गोकुल में उत्सव होने लगता है। सांड ऋषि बुलाए गए, सांड ऋषि ने खुद जाकर संस्कार किया। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।